देना है? टी कल्टीवेशन, आज बात कर लेते हैं टी कल्टीवेशन। और कॉफ़ी तेरे को पसंद था इसलिए मैं करा रहा था, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, ऐसे तो तुमको आता है सारा। टी इज़ अ एरोमेटिक बेवरेज ऑफ द प्रिपेयर्ड द pouring the wet hot boiling water over the curd and the fresh leaves of the camellia sinensis। ठीक है ना, नाम यही आएगा कैमेलिया साइनेंसिस। तो अपन ने पहले क्लास के बारे में तो बताया ही नहीं, तो नई क्लास आ गई। ठीक है ना, तो स्पेशली हम जब स्टार्ट करते तो क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास है तो सारे हमारे शानदार स्टूडेंट जो हमारे हैं वो यहीं बैठे होते हैं, तो हम सीधे स्टार्ट हो जाती है हमारी क्लास। तो पहले हम अपनी क्लास का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारी क्लास जो है वो ऑफलाइन क्लास जो है वही ऑनलाइन क्लास चलती है। तो आप हमसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर चैट बॉक्स के अंदर आप अगर मैसेज डालते हैं तो हम आपके पास में उसका आईडी एंड पासवर्ड भेज देंगे, जिससे आप सीधे हमसे डिस्कशन करके बातचीत करते हुए। हमारी क्लास की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम इस क्लास के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन के साथ तो एक साथ पढ़ाई देते हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ क्या होता है कि हम आपके साथ सीधा डिस्कशन कर सकते हैं उस टॉपिक के साथ में। और उस टॉपिक के साथ में डिस्कशन के कारण से क्या होता है, स्टूडेंट एज ए उसी टाइप से उसके साथ उसको फील होता है जैसे वो क्लास के अंदर बैठा है। तो ये हमारी क्लास की स्पेशलिटी होती है। और टॉपिक तो हमारे सारे ही अच्छे रहते हैं, और वो तो सभी सारे इक्वली कहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो आप जब देखेंगे हमारे साथ कनेक्ट होंगे तब तो उस चीज़ के आपको पता चल जाएगा। क्वालिटी बेस हमारा सही मेथड रहेगा। और अभी जैसे हमारा जो दूसरा चैनल है बायो शूटर, उस पर हमने इंटरव्यू के बारे में भी कुछ टॉपिक डाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जीके का जो टॉपिक चल रहा है आरएस बेस के ऊपर हम चला रखा है हमने ये। और यहाँ पर जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें अभी हम टी कल्टीवेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो टी कल्टीवेशन के अंदर जो बात करते हैं तो इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बेसिक कंटेंट के हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो आज अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर टी कल्टीवेशन की बात करते हैं, टी की बात करते हैं, तो टी जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं सारी सर, तो टी का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो क्या? कब? कब हुआ था? कितना प्रोडक्शन कर देता है इंडिया टी का? ईयर चाहे मत बता मेरे को, तो वैसे एरिया बता दे कब हुआ था, यानी कि कब मुगल के काम में हुआ था, बाद में हुआ था, उससे पहले मोहनजोदड़ो के टाइम में हुआ था, ऐसे बाद में हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने पता लगाया कि ये यहाँ। हाँ हाँ, तो स्पेशली हमारा जो ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश जो था, उसने किया था क्योंकि उनको चाइना से मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन, दार्जिलिंग सबसे पहले इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो उस वहाँ से स्टार्ट हुआ इसका। और आज काफ़ी, यानी कि हम इसके अंदर काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं टी के अंदर। चाइना सबसे ज़्यादा है लेकिन हम उसके अंदर काफ़ी, हम उसका हमारा रोल है चाय के अंदर। और हमारे, मेरे हिसाब से अपने हर घर के अंदर चाय बनती है। और चाय का ऐसा रिवाज जो है वो बाद में ही बना है, पहले नहीं था। पहले लस्सी राबड़ी, ठीक है, मॉर्निंग में यही होता था, राबड़ी लेते थे हमारे दादाजी वगैरह तो सारे सर। नाश्ता जो होता था ना, चाय का कुछ नहीं होता। तुम सोचो बेड टी, बेड टी क्या होती है, थोड़ी देर आधे घंटे गुजरो आपके नाश्ते का टाइम हो जाता है, ठीक है ना। फ्रेश पहले आप, चाय का रिवाज बाद में आया। पहले सीधा आप जो भी चीज़ें, पानी पीते थे, ठीक है ना, पानी जैसे गर्म पानी, तो उससे पेट वगैरह सब साफ रहता था, ठीक है ना। तो उस चीज़ को वो चीज़ ने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो हमको एक चीज़, क्योंकि मीठा खाने की आदत होती है, ठीक है ना, हमारा शौक होता है, सुबह उठते हैं तो हमारे में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की कमी होती है, तो चाय जो होती है रिफ्रेशमेंट देती है, ठीक है ना। तो चाय के कारण से हमें थोड़ा सा फ्रेशनेस आती है, तो उसके कारण से उसको हमने यूज़ करना। तो एक बार अगर आप चाय पीने लग जाते हो तो फिर कंटिन्यू पीते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैमेलिया साइनेंसिस का नाम है, बॉटनिकल नेम है, और एवरग्रीन श्रब दैट इज ईस्ट एशिया एरिया के अंदर, विच प्रोबेबली द ओरिजिनेटेड इन द
borderland of the southern eastern China, साउथर्न नीचे वाला चाइना का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, कोने वाला पार्ट, और नॉर्दर्न म्यांमार वाला। म्यांमार कौन सा, ये तो पता है, मैं ज्यादा उलझूंगा ना भाई, पता है ना म्यांमार, तेरे से क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बाकी तो सबको पता होगा। ठीक है, टी हैज अ स्टिमुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन, प्राइमरली द ड्यू टू द कैफीन कंटेंट। कैफीन कंटेंट होता है, इसके कारण से इसके अंदर हमको थोड़ा सा काफ़ी चीज़ मिलती है। फिजिकली स्पीकिंग द टी हैज़ अ प्रॉपर्टी द बोथ द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों का काम करती है। अपन इसमें सस्पेंशन का काम, इसमें कुछ मिला भी सकते हैं, और सॉल्यूशन का भी काम करती है, दोनों का काम करती है। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर soluble compounds extract from the tea leaves such as the polyphenol and the amino acids। वैसे मैंने इसके अंदर डाला नहीं, फर्मेंटेशन का मेथड भी आता है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें आती हैं, अलग अलग टाइप की लीफ जो तैयार होती है ना, लीफ से सब लीफ ही होती हैं अब जो, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, अलग अलग टाइप से टी बनती है, उनके सबका टेस्ट अलग अलग होता है। बर्ड जो होती है उसमें फर्मेंटेशन से जो केमिकल्स जो बनते हैं वो काफ़ी टेस्टी रहते हैं, इसलिए बर्ड वाला जो एरिया, अगर उसकी टी आप पियोगे तो सबसे ज़्यादा खुशबू आएगी उसके अंदर। हाँ, बर्ड जो होती है ना, बर्ड की अलग से आती है, बहुत महंगी होती है चाय, वो करीब ये आती है आपकी चाय कितने की आती है, करीब 400 तो सस्ती है, 500 के आसपास आती है भाई, है ये नॉर्मली, ठीक है ना। अब कई चीटी हैं, कई तो मतलब स्टैंडर्ड वाले से लाता हूं तो 500 की देता हूं, खुली वाली लेके आते हो ना, हाँ डब्बे वाली स्टैंडर्ड टी, तो लगभग भाई 500 के, आप 500 रुपये किलो। अगर आप बर्ड वाली अगर टी लेते हो तो करीब 2500 की आएगी। किसमें? वो पाउच लेके आता है तो किलो के हिसाब से, वो तो 100 ग्राम का होगा पाउच, 100 ना, अगर तू 40 रुपए की लेके आता है ना, पाउच लेके आता है, तो 40-50 के, कौन सा पाउच, किसका पाउच लेके आता है? हाँ तो फिर वो किसी लोकल का आएगा तो 440 का आ जाएगा पाउच 100 ग्राम। भाई 400 से 500 के बीच में आता है गेम नॉर्मली, और अगर जैसे आप ताजमहल टी लोगे तो 650-700 चली जाएगी उसकी रेट, उससे आज प्रीमियम लोगे तो 1000 चली जाएगी। मैं बर्ड वाली की बात कर रहा हूँ, अगर बर्ड की आप केवल लेते हो करीब 2500 के आसपास जाएगी, ठीक है ना। तो चाय की जो क्वालिटी होती है, जैसे किसी ने ताजमहल चाय पी ली, तो ताजमहल चाय की खास बात है कि उसकी खुशबू जो होती है वो काफ़ी अच्छी फीलिंग कराती है, ठीक है। जैसे अपने परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम का गेम होता है कि किसी को अच्छा लगता है, किसी को। अब ताजमहल चाय की जो आपने अच्छी तरह से पका के, मैंने तो बचपन से पी है इसलिए मैं ताजमहल का अवार्ड नहीं पी सकता, ठीक है ना। और वो कारण है कि अब उसकी जो खुशबू जो थी वो सेट हो चुकी है, ठीक है ना। उसके अंदर एक हल्का सा ऐसे मैं उसको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप स्मेल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्मेल ही होती है, ठीक है ना। तो एक अच्छा टेस्ट आता है उसमें, इसलिए वैल्यू उसके फर्मेंटेशन किस टाइप से हुआ है, उसका फर्मेंटेशन उस पर डिपेंड करता है। उसमें रोलिंग करते हैं, जब फर्मेंटेशन होता है उसमें कितना कंटेंट फर्मेंटेड हुआ, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। सब चाय इक्वल नहीं होती। अब जैसे अपन गए मार्केट में गए, ओपन भी आती है चाय ही है वो, लेकिन उसमें आधी नीम की पत्ती भी मिला देंगे, दूसरी भी मिला देंगे, फर्मेंटेड कर देंगे, लीफ तो लीफ है, ठीक है ना। तो आपकी फर्मेंटेशन का जो टेस्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है? कई जगह मसाला वाली चाय ही पीते हैं, उसमें मसाला ही डला हुआ होता है, ठीक है ना, तो उससे तो टेस्ट खत्म हो गया। जो मसाले वाली चाय पी रहा है, मैं एक सीधी सी बात ही करता हूँ, जो टी जो मसाले वाली पी रहा है, तो उसका उसकी खुशबू से कोई लेना देना नहीं। वो उसकी उसकी जो टेस्ट जो होता है फर्मेंटेशन का जो टेस्ट, उसको बर्ड की चाय कभी मत पिलाओ, उसको ताजमहल पिलाने की जरूरत नहीं है, या कोई हाई क्वालिटी की चाय पिलाने की जरूरत नहीं है। वो केवल यानी कि जो चाय के अंदर भी मसाला ढूंढ रहा है, तो उसमें चाय की वैल्यू नहीं पता। कई जने पीते हैं, किसके यहाँ पे पीते हैं, तुरे पे पीते हैं क्या? हाँ, मसाले मतलब ही नहीं है।
भाई जैसलमेर तो चीज अलग है ना, जैसलमेर और ये एरिया तो ऐसे है जो डेजर्ट एरिया रहे हुए हैं, तो हर चीज सुखा के करते हैं, तो उनको कुछ अलग, ठीक है ना, करना होता है। तो स्पेशली इसके अंदर जो कंटेंट है, जो कैफीन है, कैफीन काफी अच्छा रिलैक्सनेस देती है ब्रेन को। अब कई जने कहते हैं कि चाय पीते हैं तो सो नींद नहीं आती, कईयों को बहुत अच्छी नींद आती है चाय पीने के बाद, रिलैक्स कर जाती है बॉडी, बिल्कुल ब्रेन बड़ा रिलैक्स करता है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे को चाय पिला दो, सुला दो, आराम से सोऊंगा मस्त, और अच्छा लंबा सोता हूँ। हैं, तेरे भी है क्या? पी के देख। हाँ, कई जने कहते हैं चाय पीने के बाद नींद नहीं आती। चाय पीने के बाद नींद तो इसलिए नहीं आती साहब, चाय बनाई है आपने रात को, उससे नींद उड़ जाती है, जब क्योंकि दूसरा काम करने लग गया आप। चाय पीने के बाद तो बहुत अच्छा फ्रेशनेस आती है ब्रेन के अंदर। आप उसको जब नींद नहीं आ रही तब चाय पी रहे हो तो आपको अच्छा याद होगा, क्योंकि अपने आपने थकावट जो थी या आपका जो डाइवर्ट हो रहा था, माइंड थक रहा था, उसको आपने रिफ्रेशमेंट, इसलिए नींद नहीं आई। लेकिन अगर आप पी के सोते हो तो बहुत अच्छी नींद आती है। और ब्रेन तो ब्रेन है, उसको तो आप कैसे भी सेट कर सकते हो। आपने अगर सोच लिया कि ए को बी कहना है और आपने ब्रेन के अंदर सेट कर दिया बी कहना है, तो आप बी कहोगे। अब इसके लिए ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, ये तो आपका ब्रेन है। बचपन में हमको कै कबूतर बोला था, तो कबूतर ही क्या होता है, कै उसके बाद बहुत सारे आगे चले गए, ठीक है ना। ए फॉर एप्पल था, ए से कितने टर्म्स आती हैं, हमारे लिए ए फॉर एप्पल ही रह गया, तो जैसा सेट कर देते वैसा हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर थियोब्रोमिन है, थियोफाइलिन्स हैं, ठीक है। ये कंटेंट्स मैं केवल इसलिए आएंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं आने, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ कि ये सारे कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं, इसके कहाँ से मसाला डालने की जरूरत है नहीं है। इसके अंदर खुद के अंदर बहुत से मसाले हैं, ठीक है ना। तो टी प्लांट है, कैमिलिया साइनेंसिस है, एवरग्रीन फ्लोरिंग प्लांट है, एवरग्रीन फ्लोरिंग प्लांट है। ये लाइन जीके के तौर पे ध्यान में रखने की होती है, ठीक है ना। प्लांट द वैल्यू फॉर द यंग लीव्स एंड लीफ बर्ड्स फ्रॉम विच द टी बेवरेज द प्रोड्यूस। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी बनती है। अब क्यों बनती है समझ में आ गया होगा, क्यों बनती है, टेस्ट तो आता ही है उसके। वो लीफ क्या होती है, बर्ड क्या होती है, लीफ का ग्रुप, ग्रुप ही तो होता है कच्ची, उसके अंदर यानी कि जो केमिकल्स जो होते हैं सारे अच्छे होते हैं उसके अंदर, और एक ही होती है, एक तो यंग रहेगी में रह गया। बर्ड जो होती है उसके अंदर लीफ ही होती है सारी सारी, वो सारी यंग है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो फ्रेश हैं, ठीक है ना। और वो सारे कंटेंट जब ग्रोथ हो रही है वहां पे, तो सारे मिलेंगे आपको, तो फ्रेश ना। और महंगी इसलिए हो जाती है क्यों, लीफ तो बहुत सारी लगेंगी लेकिन बर्ड तो एक लगेगी एक ब्रांच पे, तो इसलिए महंगी हो जाती है, वो बहुत कम रह गई ऐसे, इसलिए महंगी हो जाती है बहुत। थोड़ी सी पी थी भाई एक बार, जब बॉटनी में थे ना, बॉटनी का था मैं स्पेशली, था क्या हूँ, ठीक है ना। तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं बॉटनी का था, ठीक है ना। तो उस वक्त जब पढ़ते थे ना कल्चर, तो मैं लेके आया था मैं पढ़े। तो उसके अंदर प्योर तो मिली नहीं थी मेरे को यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर ब्रांच जो बर्ड्स के जो थे कंटेंट ज़्यादा थे, तो क्या टेस्ट था उसका, जबरदस्त टेस्ट था। लेकिन दोबारा नहीं खरीदी थी हमने, ठीक है ना, बहुत महंगी पड़ती है। तो कई बार इच्छा होती थी कि उसको पिया जाए, लेकिन उस चीज की वैल्यू नहीं है ना, वो अपन गर्म करके वापस वैसे तो उबाल के तो करना है अपन को। कहीं जाना है, घड़ी देख रहा था, पूछ लेता हूँ। टू प्रिंसिपल वैरायटी यूज, ये बोर हो गया स्पेशली, ठीक है ना। तो कल बाहर में पहले बाहर देख रहा था, हर बार में पीछे मुड़ के देख रहा था जैसे इसको जाना है, तो मैंने कहा जाना है तो भैया, ठीक है ना। The small leaf China plants, the Camellia sinensis variety, the sinensis, the large leaf Assam plant। अब दोनों के अंदर ये इस पे क्वेश्चन रहेगा आपके पास, या टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब स्मॉल लीव्स है वो चाइना वाली है, और जो बड़ी लीव्स है वो आसाम की, ठीक है ना। क्रेडिट जाता है अपने पास में जो एम्पायर खड़ा हुआ है अपना, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, वो सारा का सारा एम्पायर जाता है ब्रिटिश को जाता है, ठीक है ना। उन्होंने 80s के अंदर स्टार्ट किया था, और सबसे पहले दार्जिलिंग में स्टार्ट हुई थी। तो दार्जिलिंग की चाय ही पॉपुलर मानी जाती है,
और तो जो आसाम वाला जो एरिया है उधर चाय का ज़्यादा प्रोडक्शन, वैसे तो पूरा इंडिया के अंदर प्रोडक्शन है। अब मैंने ये चीज़, अब तुम कई दिन से देख रहे होगे, तो तुम्हें पहले भी कहने वाला था, मैंने तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई है, टी पढ़ाई है, वीट पढ़ाई है, ठीक है सारा, लेकिन मैंने इसमें से एक चीज़ छोड़ रखी है। मैंने छोड़ी तो इसलिए थी कि वो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था, लेकिन कई बार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल, तो उस दिन भी मैं ये सोच रहा था कि तुमको मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए छोड़ी है वो चीज़। मेरे को यहाँ पे वर्ड के लिए बताया था और उसके कंटेंट बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं बता रहा मैं। इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, जैसे मेरे पास इसमें भी मैप पड़ा था टी के अंदर भी कि यहाँ 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 होता है, वो मैंने नहीं निकाला या नहीं दिया तुम्हें। उसका कारण यही था कि तुम खुद उस चीज को निकालो। हाँ, वीट के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? एरिया नहीं बताया। हाँ हाँ, वैसे इंडिया में कहाँ है वो मैंने छोड़ा था, क्योंकि वो उससे क्या, वो जब तुम ढूंढोगे ना या देखोगे तभी याद होता है वो, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं। जैसे अब मैंने स्पेशली बोला है कि वो मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा था कि उसको जब तुम खुद अपने हाथ से देखोगे ना तो उसकी वैल्यू बनती है, ठीक है ना, वो तभी याद होता है। जीके के अंदर जब तुम खुद अपने हाथ से करोगे तभी याद होगा। अब ये तो मैं इसलिए करवाता हूँ कि इसमें कंटेंट तुम्हें ये पता नहीं होता क्या कंटेंट करना है। वीट जैसे अभी तेरी जो बुक थी उसके अंदर वीट तो उसमें 2 ही लाइनें काम की थी, बाकी सारी उड़ गई थी, ठीक है ना। वैसे टी के अंदर भी उसके अंदर 2 ही लाइनें मिली थी, बाकी सब उड़ गई थी, ठीक है ना। तो जो चीज आ रही है वो तो केवल उसके अंदर तो केवल ये देखा जाता है कि क्या है, क्योंकि उसका तो डाटा भी पुराना हो जाता है बुक का, तो ठीक है ना। तो अपन को केवल एक डाटा के तौर पे देखते, तो हम केवल एक उसका परसेंटेज देखते कौन सा ज्यादा है किसके अंदर कम है, ऐसे। तो 3 मेजर द कंसिडरेशन ऑफ द प्लानिंग द टी, द क्लाइमेट है, सोयल एसिडिटी है और लेबर अवेलेबिलिटी है। 3 पॉइंट इसके अंदर देखे जाते हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इसलिए दार्जिलिंग वाला पहाड़ी एरिया के अंदर है, तो एवरग्रीन प्लांट है, तो डेजर्ट में तो रख नहीं सकते, एवरग्रीन रहेगा नहीं, ठीक है ना। सॉइल एसिडिटी चाहिए होती है उसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉइल एल्कलाइन सॉइल आ जाती है यहाँ पे तो अपने तो, ठीक है ना। तो वहाँ पे एसिडिटी वाली चाहिए अपन को, ठीक है ना। और लेबर अवेलेबिलिटी, यहाँ पे तो लेबर आदमी कम है, ठीक है ना। डेंसिटी जो है वहाँ पे वर्कर जो चाहिए होते हैं, क्योंकि हाथ से तोड़ी जाती है, मशीन से भी आजकल तोड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर वो उतना क्वालिटी नहीं आ पाती। तो लीफ मशीन तो मशीन है, वो तो सारे के सारे लीफ हटा देगी वो तो ऐसे। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर है सूटेबल क्लाइमेट है, मिनिमम एनुअल रेनफॉल है 1140 है, तो अपने बहुत दूर की बात है, सोच नहीं सकते, डूब जाएगा बीकानेर तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने एमएम की बारिश, यानी कि अगर हम एमएम 114 सेंटीमीटर, तो अपन तो 25 से नीचे नीचे वाले खिलाड़ी हैं, तो अपन तो चाय ही पी सकते हैं, पौधा तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज तो आपके पास ये है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना, अपन तो डूब जाए इतनी तो बारिश। हाँ हाँ, तभी हमारी सिलें आ गई थी सबके घर के अंदर, ठीक है ना। हम बने हुए ही नहीं है, हम तो डेजर्ट के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो इफ देयर आर द कूल सीजन, द एवरेज टेम्परेचर चाहिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन 11 डिग्री में तो अपन को ठंड लगती है, अपन तो हीट चाहिए अब, ठीक है ना। और 20 डिग्री या 25 डिग्री पे तो अपन स्वेटर पहन के घूमेंगे और घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और तेरी बाइक तेज चलने लग जाएगी। द मोर बिलो दोज ऑफ दैट द वार्म सीजन, ठीक है। The growth rate of the will decrease and the dormant period the follow even when the cool season is a better one. Okay. सॉइल जो है उसकी एसिडिटी है, उसकी पीएच वैल्यू है 5.8 से, ये खास बात है इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स के अंदर ही होती है एसिडिटी के ऊपर वो वर्क कर रही होती है। कन्वेंशनल ग्रोथ जो होती है, अगर हम पर हेक्टेयर की बात करते हैं तो 1650 केजी किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और अगर पर हेक्टेयर की बात करते हैं तो इसमें करीब 4 से 5 वर्कर चाहिए एक के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर लीफ तोड़ने के लिए। स्क्वायर मीटर जो एरिया होता है
ठीक है। अब मैं इसमें ये तो नहीं बता सकता कितने हेक्टेयर का कितना होता है, अभी देख लेते हैं, मैं भूल गया। तो फिर पाँचवीं छठी वाला क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है ना। हाँ, 1 हेक्टेयर की रेशियो निकाल ले। हेक्टेयर होता है कितने बाय कितने का होता है, मेरे को 10,000 स्क्वायर मीटर। अब 10,000 स्क्वायर मीटर है, अब स्क्वायर मीटर है। अब देख, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स करवा देता हूँ थोड़ी सी। मीटर का है, यही तो है। तो ये जो होगा, ये मीटर है, ये मीटर है। अब 10,000 है, ठीक है ना। अब इसको ये कब आएगा, जब यहाँ पर तो 2 जीरो यहाँ लगाएगा, 2 जीरो यहाँ लगाएगा। मीटर है, क्या बात करता है। मीटर, वैसे ये मीटर में वो 1 हेक्टेयर होता है। अब तो समझ में आ गया। मैथ बिल्कुल इजी, इससे ज्यादा इजी मैथमेटिक्स नहीं समझा सकता मैं। स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, तो 2 मीटर हुए, तो एक ये तो हो गया, ये हो गया। अब ऐसे तो बनेगा, तो 100 बाय 100 का हो गया। हाँ, बस सिंपल सा है भाई। मैथमेटिक्स नहीं आती पहले बताया था, समझाने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए यूट्यूब पे चल रहे हैं भाई। ठीक है ना, बायो के मेंबर है हम। ठीक, मैथमेटिक्स के नहीं है, लेकिन फिर भी यही होता है, ठीक है ना, जितना मुझे भरोसा है। ठीक है, क्योंकि पढ़े हुए बहुत साल हो गए, करीब 20-25 साल तो हो ही गए। 10th में पढ़ी थी यार, 10th पढ़े हुए 90 में की थी। कितने साल हो गए, 34 ईयर हो गए, ठीक है ना। अब तने हेक्टेयर ऐसे टाइम में पूछी है 35 साल बाद में, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। चलो, फिर भी मेरे हिसाब से यही होता है, ठीक है। तेरे तो क्यों ही है अभी ताजा ताजा, ठीक है ना। ऐसा स्टूडेंट होता है ना, थका देता है बीच में। Camellia sinensis is the evergreen plant that grow mainly in the tropical and subtropical area. Tea plant are the propagated from the seed and the cutting से हो जाएगी, propagation से हो जाती है, ठीक है। 4 to 12 years are the needed for the plant to bear the seeds and about the 3 years before a new plant ready for the harvesting. ये टाइम आपको याद रखना है, टी के अंदर कितना टाइम लगता है, ये टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। चीजें वही आती हैं जो फिक्स हैं, ठीक है ना। और टी प्लांट्स आर द, पौधे को इतना टाइम लगता है ना। अब देखो यहाँ पे कहा कि सीड से हो रहा, 4 से 12 साल जो होती है वो प्लांटेशन के लिए आपके उतना टाइम होता है, यानी 4 से हम 12 साल तक उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट है उसके बाद वो खराब हो जाएगी, उसकी लीफ जो होगी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहेगी। हाँ, 4 से 12, 4 to 12 ईयर, ठीक है। नीड फॉर द प्लांट टू बियर द सीड एंड अबाउट द 3 ईयर बिफोर द न्यू प्लांट। अब नया प्लांट लगा उसको 3 साल बाद में, तो 4 साल ही तो हुआ। 4 साल बाद में हम उसकी लीफ तोड़ने लगेंगे तो 12 साल तक तोड़ेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन जैसे से आप ओल्ड होता जाता है पौधा, तो उसके अंदर वो फ्रेशनेस थोड़ी कम होती चली जाती है, तो हमें न्यू प्लांटेशन करना पड़ता है ऐसे। हाँ, एवरग्रीन प्लांट था। एवरग्रीन प्लांट का वो हमेशा यानी ग्रीन है उसकी लीफ, ठीक है, पतझड़ नहीं आ रहा है उसमें, डेसिडस प्लांट नहीं है। ठीक है ना, लीफ है उसके अंदर, यानी कि वो पूरे साल, कभी उसके अंदर लीफिंग ज्यादा होगी, जल्दी ग्रो करेगा, जब बारिश वगैरह ज्यादा आ रही है तब वो, लेकिन जब बारिश नहीं है तो वो धीरे ग्रो करेगा। तो 24 को उगाता तो 4 साल में तेरे को मिलती है, 28 में तेरे को चाय मिलती है। इसलिए मैंने तेरे को कह दिया तू उगा नहीं सकता, क्योंकि तेरे यहाँ पे बारिश नहीं होती। 4 साल, 4 साल।
पौधा तो उतना उतना चाहिए ना उसको बड़ा होने में, फिर उसकी उसकी कटिंग करते चले जाते हैं, उसे ब्रांचिंग। 4 पे काटना स्टार्ट कर सकते हैं कि लीफ पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसकी ब्रांचिंग कटिंग करते रहते हैं ना उसकी, यानी कि हम उसके जो टिप पॉइंट को काटते रहते हैं तो ब्रांचिंग ज्यादा होती है, ब्रांचिंग हुई तो लीफ ज्यादा आएगी, बस। ठीक है ना, 8 साल तक कटिंग हुई भी उसके बाद ऐसे नहीं मरेगा, 12 साल तक का है। तो 4 8 12 हो गए ना। अच्छा वैसे क्या, ठीक है। टी प्लांट आर द नेटिव टू द ईस्ट एशिया एंड द probably the center of the near the source of the क्या है, इरावदी रिवर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। और देर इज अ स्प्रेड आउट द फैन वाइज इनटू द साउथ ईस्ट चाइना एंड द इंडो चाइना आसाम एरिया। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो आएगा मैं पहले बता देता हूँ, फर्मेंटेशन का पॉइंट आता है किससे बनती है, फर्मेंटेशन से टेस्ट बनता है, तो इसमें नहीं आएगी लाइन। ठीक है, क्यों वो बहुत बड़ा हो रहा था, इतना बड़ा चाहिए नहीं था, मैं कहा फर्मेंटेशन से तुम्हें याद हो जाएगा, फर्मेंटेड चीज़ तुम कई चीज़ ले लेते हो। ठीक है ना, उसके बाद में ठीक है ना, तो उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में एक तो फर्मेंटेशन आई, दूसरी आती है इसके अंदर अब समझ रहे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जब देख रहा हूँ इसको इसको भी पहले समझ में नहीं आई थी। Tea is mainly grown in the Asia and the Africa, smaller areas Southern America and the around the Black and the Caspian Sea। इसलिए लिया वो, जिसे अब तुम्हें याद रहेगा कि अपने बातचीत की थी उस पर। 4 biggest टी प्रोड्यूसिंग कंट्री आर द चाइना, इंडिया, कीनिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइना है 50%, फिर इंडिया आ जाती है, फिर कीनिया आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी एरिया है। ठीक है, अब चाइना तो 50% पे इसलिए करता है कि उसका एरिया ही वो है, वहीं से हम उठा के लाए। इसका 50% चाइना इसलिए है, इसलिए नहीं है, इसके पास में जो भी वर्क किया है, जैसे अभी जो स्कूटर वगैरह इंडस्ट्री है, जो मोबाइल वाली कंपनी है, इसमें चाइना ने कब्जा कर रखा, कर लिया एज ए, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री थी, फोर्ड थी, ये जो इंजन की कंपनी आती सारी सारी चाइना में नहीं बनती थी। ठीक है ना, लेकिन अब बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक बन रहा है तो सारा का सारा प्रोडक्शन वहां से जा रहा है, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा ना। तो यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट उससे पहले कर दिया, हम जब सोचते हैं उससे पहले वो इन्वेस्ट कर चुका होता है। किस, हाँ बहुत बहुत खतरनाक होता है, अपन तो सोचते हैं उससे पहले तो कर चुका होता है, जब वो कर रहा होता है तो हमको यह समझ में आता है कि अच्छा इसमें करना है क्या, ऐसे। तो वो प्रॉब्लम है। हाँ बहुत मोटा डिफरेंस था। हाँ, मोट कह रहा हूँ ना, और वो पेटेंट कराओ तो भी डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो वो सारा, तो वो जब रिसर्च ज्यादा हो रही तो पेटेंट ज्यादा होंगे, फिर ग्रोथ तो होगी भाई। हर जगह पे यही था कि एरिया कम है, प्रोडक्शन ज्यादा। अपने पास प्रोडक्शन कम है और एरिया ज्यादा रहता है। तो 5 मेन स्टेप्स ऑफ द टी प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो वेदरिंग आ गई पहले, उसके अंदर अपन पहले लीव्स के अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको खत्म करेंगे। ठीक है ना, और ईजर शेप के अंदर उसको रिमूव करते हैं, उसका लीव्स को मॉइस्चर को ऐसे फैला के उसके ऊपर हीटिंग करके उसका मॉइस्चर उड़ाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, फिर उससे रोलिंग करेंगे, उसके रोलिंग करते हैं तो उसको जब रोल करते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं रिएक्शन होता है, टूटेगी सेल्स, फर्मेंटेशन स्टार्ट होएगा। ठीक है ना, तो रोलिंग करते हैं, अब फर्मेंटेशन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होता है लीव्स का द स्प्रेड आउट द लार्ज टेबल एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द, अपन ने उसको पूरा तोड़ दिया, उसके एंजाइम्स निकल गए, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया उसका। उसके बाद उसको अपने सुखा देते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, फायरिंग कर देते हैं, गर्म करते हैं उसको, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। वो लीव जो होती है ना, घूमी हुई होती है ना, उसको ऐसे पकड़ के सीधा करेगा ना, सीधी हो जाएगी। चाय पत्ती होती है, वो टुकड़े तो ऐसे होते, रोलिंग होती है, वो घूमी होती है, कभी गौर से देखना उसको, कभी देखिए, कभी गौर से देखना, ऐसे रोल हुई होती है वो। अब बड़े दाने छोटे का पता नहीं, हमारी वाली चाय में तो ऐसे रोलिंग, अभी आप तुम देखोगे तब दिख जाएगी, अभी तो तुम्हें ऐसे लगता है डंडिया सी हैं कुछ,
देख के ध्यान ही नहीं दिया क्या? हम सब 4 में थोड़ी सी वगैरह सब मिक्स नहीं होता। ठीक है ना। फाइनल स्टेप है, फायरिंग कर दी है उसके अंदर, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होगा, इसमें जो जब गर्म करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन को रोक दो, फर्मेंटेशन। अब किस स्टेज पे उसका फर्मेंटेशन रोका गया है उस पे उसकी क्वालिटी बनती है, ठीक है ना। तो वो उस जैसे होता है ना, कई जैसे कम क्वालिटी की चाय होती है उसके अंदर केवल फर्मेंटेशन का ही अंतर होता है, ये समझ के रखना। ये सारी लीव्स हैं, ये लीव्स जो होती है उनके पास में, फिर उसके ग्रेडिंग और उसमें शॉर्टिंग कर देते हैं, जिस ग्रेड की होती है वो उस हिसाब से उसको अलग अलग कर देते हैं कि किसके अंदर क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रोलिंग प्रोसेस? रोलिंग प्रोसेस से क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द टी। रोलिंग के अंदर ही था वो मेरे हिसाब से फर्मेंटेशन वाला। हाँ, टूट से ऐसे कचरा नहीं कर देते, उसको केवल हल्का सा सेल को तोड़ना होता है, लीव्स को थोड़ा सा तोड़ना होता है, करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज द वेदरिंग ऑफ द लीव? उसके अंदर क्या था, मॉइस्चर खत्म करने के लिए था। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टी, द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस क्या थी, ठीक है। हाँ, लीव्स बर्ड को प्लकिंग होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब टफ क्वेश्चन नहीं आते। टफ क्वेश्चन आएगा वो डिजीज का आएगा, इंपॉर्टेंट लीफ डिजीज। सबसे जो खास जो है ये तो कैंकर तो है ही, ब्लिस्टर ब्लाइट डिजीज है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है डाईबैक एंड द कैंकर है, ब्लैक ब्लाइट, हाँ, रेड रस्ट। अब सेफिलोरोज, हाँ हाँ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आता है इसका रेड रस्ट का, इसको तो याद ही रख लेना भाई, पहले बता देता हूँ। सेफिलोरोज पैरासिट, क्यों खास बात है इसमें? अरे एलगी है, अरे सेफिलोरोज जो है एल्गल डिजीज है, स्पेशली फंगल डिजीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो रेड रस्ट का है, मोस्ट एल्गा द स्पोर्ट द डेवलप ऑन द अपर, हाँ इसलिए इस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। एल्गल है ये, ठीक है ना। और कॉलर कैंकर तो है ही आपके पास में, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम। ये आपका इस टाइप, ये डिजीज आपको याद रखनी, ये इतना अपना टी था ये। आज इतना ही करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे स्टूडेंट के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको लोड करनी पड़ेगी, और हमारे ग्रेट जो हैं स्टूडेंट्स उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, और उनके और आपके सभी के साथ में हम इसको आज इतनी ही क्लास लेते हैं। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयरिंग जरूर करें। और इसी टाइप से कल अपन कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी और उसके साथ एक टॉपिक और करेंगे। तो लाइक जरूर करें अपने